हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर, ठीक है, द रेड ट्रैप, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर इस चैप्टर की वीडियो देखिए। इस चैप्टर के वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में वीडियो है, ठीक है, उसको देखिए। क्योंकि अगर आपको स्टोरी नहीं पता होगी तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप पहले इसकी वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस वीडियो को। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी, ठीक है, जिसका उपयोग जो है हम चूहों को पकड़ने के लिए करते हैं। और चूहा जो है बेचारा अपनी लालच की वजह से उस चूहेदानी में फंस जाता है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से जो है रेड ट्रैप सेलर एक आदमी होता है, ठीक है। इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर होता है रेड ट्रैप सेलर, यानी चूहेदानी बेचने वाला एक आदमी होता है, ठीक है। वो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप की तरह ही है, ठीक है। जैसे रेड ट्रैप में चूहा अपनी लालच की वजह से फंस जाता है, ठीक है, वैसे लोग जो हैं लालच की वजह से दुनिया के जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर एंड हाउ डिड ही मेक देम। रेड ट्रैप सेलर कौन था, ठीक है, यानी चूहेदानी बेचने वाला आदमी कौन था वो, ठीक है। एंड हाउ डिड ही मेक देम, और वो उन चूहेदानियों को कैसे बनाता था, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। देयर वॉज अ वेगाबोंड हु वेंडर्ड हेयर एंड देयर सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक वेगाबोंड था। वेगाबोंड का मतलब होता है घुमक्कड़, ठीक है, जो इधर उधर घूमता रहता था, ठीक है, भटकता रहता था वायर के बने रेड ट्रैप्स को, छोटे छोटे रेड ट्रैप्स को बेचने के लिए, ठीक है। तो वायर के बने छोटे छोटे रेड ट्रैप्स को बेचने के लिए वो हर जगह जाया करता था, ठीक है, यानी भटकता रहता था वो, ठीक है। ही मेड दोज रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, और वो उन रेड ट्रैप्स को खुद बनाता था, ठीक है, एट ऑड मोमेंट्स यानी खाली समय में, ठीक है। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स। अब उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो सामान को खरीद सके जिनसे वो रेड ट्रैप बना सके, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए कभी तो दुकान में जाता था, ठीक है, दुकानों में भीख मांगता था वो। तो वहाँ भीख मांग करके मटेरियल को ले आता था, ठीक है। तो वहाँ से उसको दुकानों से भीख मांग के उसको मटेरियल्स मिल जाते थे, ठीक है। या तो वो क्या करता था, बड़े बड़े खेतों में जाता था, ठीक है, तो वहाँ से उसको मटेरियल्स मिल जाते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो मटेरियल्स को कलेक्ट करता था, ठीक है, और वो उन मटेरियल से रेड ट्रैप्स को बनाया करता था, ठीक है। और फिर वो जगह जगह जाकर रेड ट्रैप्स को बेचा करता था, ठीक है, यानी चूहेदानियों को बेचा करता था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द पेडलर हैव टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी। पेडलर, पेडलर का मतलब भी सेलर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ रेड ट्रैप सेलर को पेडलर कहा गया है, ठीक है। तो पेडलर क्या करते हैं, वो सामान को गली गली जाकर या घर घर जाकर बेचा करते हैं, ठीक है। रेड ट्रैप सेलर को यहाँ पर पेडलर कहा गया है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पेडलर को दोनों का सहारा क्यों लेना पड़ता था। रिजोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, ठीक है। और किस चीज़ का सहारा लेना, यानी बेगिंग का, एंड पेटी थेवरी यानी भीख मांगने का, और छोटी मोटी चोरी करने का सहारा क्यों लेना पड़ता था, ठीक है। पेटी थेवरी का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी करना, ठीक है। तो छोटी मोटी चोरी करने का और भीख मांगने का उसको सहारा क्यों लेना पड़ता था, वो उन दोनों पे ही आश्रित क्यों था, ठीक है, जबकि उसका खुद का काम था, ठीक है, जिससे वो पैसे कमा सकता था, यानी रेड ट्रैप बेच करके वो पैसे कमाता था, फिर भी वो भीख मांगता था और छोटी मोटी चोरियाँ करता था। क्यों करता था वो, ठीक है। तो ये सवाल है, चलिए इसका आंसर जानते हैं। रेड ट्रैप सेलर यूज टू वेंडर सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। रेड ट्रैप सेलर जो था, है ना, वो तार के बने रेड ट्रैप्स को, छोटे छोटे रेड ट्रैप्स को बेचने के लिए इधर उधर जाया करता था, ठीक है। ही मेड हिम हिमसेल्फ बट इवन सो हिज बिजनेस वॉज नॉट सो स्पेशली प्रॉफिटेबल। और वो उन रेड ट्रैप्स को खुद बनाता था, जैसे कि हमने पढ़ा है, ठीक है। और मटेरियल्स वो कहाँ से लाता था, वो लाता था दुकानों में जाता था और बेचारा भीख मांगता था, ठीक है। या फिर वो बड़े बड़े खेतों से उसको मटेरियल्स मिल जाते थे, ठीक है, सामान मिल जाते थे, ठीक है, जिनसे वो रेड ट्रैप बनाया करता था, ठीक है। तो वो इतनी मेहनत करता था रेड ट्रैप्स को बेचने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका बिजनेस बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था, बिल्कुल भी लाभदायक नहीं था, ठीक है। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी। इसीलिए उसको जो है भीख मांगनी पड़ती थी और छोटी मोटी चोरियाँ करनी पड़ती थी। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर ये एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है टू स्टे अलाइव, ठीक है, यानी ज़िंदा रहने के लिए, गुजारा करने के लिए पेडलर को भीख भी मांगनी पड़ती थी और छोटी मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि उसके बिजनेस में उसको बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही थी, ठीक है, क्योंकि कोई उसका रेड ट्रैप्स को इतना खरीदता ही नहीं था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट रैप। पेडलर को विचार आता है दुनिया के बारे में कि दुनिया का रेट रैप है, ठीक है। वो विचार कहाँ से आता है, तो ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। वन डे द पेडलर वॉज प्लोडिंग अलोंग द रोड। एक दिन पेडलर रोड के किनारे चल रहा था, ठीक है, थकान भरी कदमों से चल रहा था। प्लोडिंग का मतलब होता है थकान भरी कदमों से चलना, ठीक है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेता है, ठीक है, तो जब वो चलता है ना तो उस दौरान उसको भारीपन महसूस होता है, ठीक है। क्योंकि पेडलर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और वो शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था खाना ना मिलने की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो जब चलता था तो उसको भारीपन महसूस होता था, ठीक है। तो एक दिन वो रोड के किनारे थकी चाल से, ये थकान भरी कदमों से चल रहा था, थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, अपने रेड ट्रैप्स के बारे में, अपने चूहेदानियों के बारे में सोचते हुए। सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड, अचानक उसके माइंड में एक विचार आया। दैट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, कि पूरी दुनिया जो है और कुछ नहीं है सिवाय एक बड़े रेड ट्रैप के, ठीक है। तो वो पूरी दुनिया को एक बड़े रेड ट्रैप से कंपेयर करता है, ठीक है। इन विच सम पीपल हैड ऑलरेडी बीन कोट, जिसमें जो है पहले से ही कुछ लोग फंस चुके हैं। एंड दी अदर्स वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उस बेड के चारों ओर सर्कल कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो बेड का मतलब होता है चारा, ठीक है। तो पेडलर जो है वो पूरी दुनिया के बारे में सोचता है कि पूरी दुनिया का रेड ट्रैप है, ठीक है, जिसमें कुछ लोग पहले से ही फंस चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पेट के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो विचार है, ये विचार उसको कब आए थे? ये विचार आए थे जब वो चल रहा था अपनी थकान भरी कदमों से, ठीक है। तभी उसको ये विचार अचानक उसके दिमाग में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड। पेडलर को दुनिया के बारे में एक विचार आता है, ठीक है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है पेडलर को, तो वो विचार क्या होता है, ठीक है। तो यही सवाल पूछा गया है। तो चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। वंस एन आइडिया केम टू द पेडलर, एक बार एक विचार आता है पेडलर को, ठीक है। दैट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, वो विचार क्या होता है? वो विचार होता है कि पूरी दुनिया सिवाय एक बड़े रेड ट्रैप के कुछ नहीं है, ठीक है। तो पूरी दुनिया जो है एक बड़ी रेड ट्रैप है, ठीक है। तो ये विचार उसके दिमाग में आता है। इन विच पीपल हैड बीन कोट बाय अ बेट, ठीक है, जिसमें लोग जो हैं एक बेट के द्वारा, ठीक है, फंस चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पहले ही पता है बेट का मतलब क्या होता है? चारा, ठीक है। तो लोगों के लिए चारा क्या होता है? लोगों के लिए चारा होता है शेल्टर, फूड, मनी, ठीक है, जॉय, ये सब उसके लिए चारा होते हैं, यानी ये बेट होते हैं, ठीक है, लोगों के लिए। इट ऑफर सो मेनी टेम्पटिंग थिंग्स, सारी दुनिया जो है बहुत सारी लुभाने वाली चीज़ें ऑफर करती हैं, ठीक है, जिनसे लोग आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पोक, दुनिया बिल्कुल वैसे ही लुभाने वाली चीज़ें ऑफर करती हैं, ठीक है, जैसे रेड ट्रैप चूहे को ऑफर करता है चीज़ एंड पोक, ठीक है। चीज़ का मतलब होता है पनीर और पोक का मतलब होता है सुअर का मांस, ठीक है। तो चूहा जिसकी लालच में आ जाता है, यानी चीज़ एंड पोक के लालच में उस रेड ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। वैसे ही दुनिया में जो लोग हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारी लुभाने वाली चीज़ों की वजह से फंस जाते हैं, ठीक है। एज सुन एज एनी वन टेम्पटेड टू टच द बेड, जैसे ही कोई अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, उस बेड को टच करने के लिए, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो उसमें बंद हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, उसको इस विचार से इतनी खुशी क्यों महसूस होती है, ठीक है। कौन से विचार से? कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी रेड ट्रैप है, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। ही वॉज अम्यूज्ड बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वॉज अ रेड ट्रैप, ठीक है। उसको इस विचार से खुशी महसूस होती है कि पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, ठीक है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, पूरी दुनिया जो है, ठीक है, वो उसके लिए बिल्कुल भी दयालु नहीं थी, बिल्कुल भी काइंड नहीं थी, ठीक है। क्योंकि पेडलर हर शाम को जो है रात गुजारने के लिए वो घर घर जाता था, ठीक है, शेल्टर पूछने के लिए। तो हर कोई उसको मना ही कर देता था, ठीक है, कोई भी उसको शेल्टर नहीं देता था, ठीक है, कोई भी उस पर तरस नहीं खाता था, ठीक है। तो इसी वजह से उसको जो है दुनिया के बारे में बुरी बातें सोचने में, ठीक है, उसको अच्छा लगता था, ठीक है। सो ही गॉट अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो उसको इस तरीके के बुरी बातें सोचने में उसको अनवांटेड जॉय मिलता था। अनवांटेड जॉय यानी अनयूजुअल खुशी मिलती थी, ऐसी खुशी जो उसने कभी पहले महसूस ही नहीं की थी, ठीक है। ही न्यू द पीपल हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन दिस डेंजरस स्नेयर, वो उन लोगों के बारे में जानता था जिन लोगों ने खुद को इस खतरनाक जाल में फंसा लिया था। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बेड्स के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, वो भी कभी ना कभी फंस जाएंगे, ठीक है। तो
इसीलिए जो है वो इस विचार से खुश हो जाता है पेडलर, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया जो है उसके लिए बिल्कुल दयालु नहीं थी। वो जब भी हेल्प मांगता था कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता था, ठीक है, और कोई भी उस पे तरस नहीं खाता था, ठीक है। तो इसलिए जो है उसको ऐसी बातें सोचने में उसको अच्छा लगता था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई। उसको शेल्टर किसने दिया था और क्यों दिया था, ठीक है। किसको दिया था? पेडलर को, ठीक है। क्योंकि हर शाम को, जैसे कि हमने पढ़ा था, हर शाम को पेडलर घर घर जाता था शेल्टर पूछने के लिए, ठीक है। इसी उम्मीद से कि कोई उसको शेल्टर दे दे, ठीक है, रात गुजारने के लिए जगह दे दे। लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता था, कोई भी उसको शेल्टर नहीं देता था, ठीक है। एक शाम को जब वो जा रहा था, ठीक है, चल रहा था, तो उसको जो है रोड के किनारे एक ग्रे कलर का कॉटेज यानी लकड़ी का बना हुआ घर दिखाई देता है, ठीक है। और वो उसकी तरफ बढ़ता है। इसी उम्मीद से जाता है क्योंकि उसको शायद लगता है कि इस बार जो है उसको शेल्टर दे देगा, ठीक है, रात गुजारने के लिए शेल्टर दे देगा। और होता भी यही है, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। द ओनर ऑफ द कॉटेज गेव हिम शेल्टर। तो पेडलर कॉटेज के ओनर से पूछता है कि क्या मैं आज रात आपके घर ठहर सकता हूँ। तो कॉटेज का जो ओनर होता है वो उसको मना नहीं करता है, ठीक है। वो उसको वेलकम करता है और उसको रात गुजारने के लिए जगह दे देता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कॉटेज के ओनर ने उसको शेल्टर दिया था, ठीक है। उसको जगह दी थी यानी पनाह दिया था, ठीक है। फॉर द नाइट यानी रात के लिए, ठीक है, रात गुजारने के लिए। ही वॉज अ ओल्ड मैन विद नो वाइफ एंड चाइल्ड। तो जो कॉटेज का ओनर है, ठीक है, उसने एक अजनबी को अपने घर में क्यों घुसने दिया था, यानी उसको शेल्टर क्यों दिया था, ठीक है। तो ये सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर यही है कि ही वॉज अ ओल्ड मैन, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी था, ठीक है, विथ नो वाइफ एंड चाइल्ड। उसकी ना ही कोई बीवी थी और ना ही कोई बच्चे थे, ठीक है। ही लिव्ड अलोन एट द कॉटेज, वो कॉटेज में अकेला रहता था, ठीक है। सो ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। इसलिए वो जो है खुश हो जाता है किसी ऐसे को पाकर, ठीक है, जिससे वो अपने अकेलेपन में बात कर सके, ठीक है। क्योंकि वो अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता था, ठीक है, और वो किसी से बात करना चाहता था, ठीक है, जिसके साथ वो अपनी बात शेयर करना चाहता था, ठीक है। तो उसको जो है रात गुजारने के लिए उसको जगह दे देता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वाज द ओल्ड क्रॉफ्टर। होस्ट का मतलब होता है मेज़बान और क्रॉफ्टर का मतलब होता है कर्मचारी, ठीक है, या छोटा किसान जो किसी के किराए की ज़मीन पर काम करता हो, ठीक है। कॉटेज का जो ओनर होता है वही ओल्ड क्रॉफ्टर है, ठीक है। तो वो किस तरह का होस्ट था यानी मेज़बान था वो, ठीक है। तो ये सवाल है, चलिए इसका आंसर जानते हैं। द ओल्ड क्रॉफ्टर वॉज एन अफेक्शनेट एंड जनरस होस्ट। ओल्ड क्रॉफ्टर जो था अफेक्शनेट था। अफेक्शनेट का मतलब होता है लविंग था, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग या फ्रेंडली था वो, ठीक है। जनरस का मतलब होता है उदार, खुले दिल वाला, ठीक है, खुले दिल वाला होस्ट था वो। ही वार्मली वेलकम्ड द पेडलर। वो बहुत ही गर्मजोशी से जो है पेडलर का स्वागत किया था उसने, ठीक है। एज ही गॉट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा व्यक्ति मिल गया था जिससे वो अपने अकेलेपन में बात कर सके, ठीक है। इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ही सर्व्ड हिम पोरिज फॉर हिज सपर। पोरिज का मतलब होता है दलिया एंड सपर का मतलब होता है रात का भोजन। तो रात के भोजन के लिए उसने पोरिज उसको सर्व किया था, ठीक है। किसने? उस कॉटेज के ओनर ने, ठीक है। तो उसने अपने गेस्ट के लिए क्या बनाया था? पोरिज बनाया था, ठीक है। एंड सेड अ पाइप विद अ टबैको रोल टू स्मोक। खाना खाने के बाद जो है कॉटेज का जो ओनर होता है वो टबैको रोल में से आधा स्लाइस काट करके उसको दे देता है, ठीक है। उसके साथ वो टबैको रोल शेयर करता है, ठीक है, टू स्मोक, स्मोक करने के लिए, ठीक है। एंड फाइनली प्लेड जोलिस विथ हिम टिल बेड नाइट। और आखिरकार वो जोलिस गेम खेलते हैं, ठीक है। जोलिस गेम कार्ड्स से खेला जाता है, ठीक है। तो क्रॉफ्टर जो होता है वो क्या करता है, वो ओल्ड कार्ड्स निकालता है, यानी पुराने ताश की गड्डी निकालता है और जोलिस गेम खेलता है, ठीक है। तब तक खेलता है जब तक कि वो दोनों सो नहीं जाते, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है पेडलर की मेहमान नवाजी की जाती है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। क्रॉफ्टर जो होता है बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव एंड फ्रेंडली क्यों था, ठीक है, किसके साथ? पेडलर के साथ में। क्योंकि पेडलर कौन था उसके लिए? कोई नहीं था, वो तो अजनबी था, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना टॉकेटिव एंड फ्रेंडली क्यों हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज लोनली, ठीक है, क्रॉफ्टर जो था वो अकेला था। ही लिव्ड अलोन इन हिज कॉटेज विदाउट अ वाइफ, अ चाइल्ड और एनी कंपेनियन। वो कॉटेज में अकेला रहता था, ना ही कोई उसका साथी था, ना ही कोई उसका बच्चा था, ना ही कोई उसकी बीवी थी, ठीक है। तो वो अकेला ही रहता था वो कॉटेज में। सिंस ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ लोनलीनेस, सो ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन ही गॉट द पेडलर्स कंपनी, ठीक है, क्योंकि वो अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता था, ठीक है।
अपने अकेलेपन से छुटकारा पाना चाहता था, तो इसलिए जो है वो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है, पेडलर का साथ पाकर, ठीक है। दैट इज़ वाई ही वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है उस पेडलर के साथ, ठीक है, क्योंकि वो अकेला रहता था, ठीक है, उसका कोई साथी भी नहीं था, ठीक। तो उसको लंबे अरसों के बाद जो है कोई उसको ऐसा व्यक्ति मिल गया था जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके, इसलिए जो है वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली और टॉकेटिव हो जाता है पेडलर के साथ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द क्रॉफ्टर शो हिज 30 kroner बिल्स टू द पेडलर। तो क्रोनर जो है एक स्वीडन करेंसी है, ठीक है, और बिल्स का मतलब होता है नोट्स, ठीक है। तो क्रॉफ्टर जो था यानी कि वही कॉटेज का जो ओनर था, वो पेडलर को 30 kroner नोट्स दिखा देता है, ठीक है। वो क्यों दिखा देता है, ये सवाल है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए अब आंसर जानते हैं इसका। वाइल टॉकिंग विद द पेडलर, पेडलर के साथ बात करने के दौरान द क्रॉफ्टर टोल्ड हिम दैट हिज काउ वाज द ओनली सोर्स ऑफ हिज इनकम। तो बातों बातों में क्रॉफ्टर उसको बताता है कि उसकी गाय जो है उसकी इनकम की एकमात्र स्रोत है, ठीक है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड 30 kroner बाय सेलिंग इट्स मिल्क टू द क्रीमरी। और लास्ट मंथ यानी पिछले महीने ही जो है उसने 30 kroner प्राप्त किए थे, ठीक है। 30 kroner जो है उसको मिले थे बाय सेलिंग इट्स मिल्क, ठीक है, यानी कि गाय का दूध बेच करके, ठीक है, टू द क्रीमरी। क्रीमरी एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ पर चीज़ बनाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर क्रीम बनाई जाती है, यानी दूध के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो क्रॉफ्टर जो था वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, ठीक है, इसलिए वो काम नहीं कर पाता था, ठीक है। तो वो दूध बेच करके क्रीमरी में दूध बेचता था और वहाँ से उसको पेमेंट मिलती थी, ठीक है। तो इसी तरीके से वो गुजारा करता था वो, ठीक है। द पेडलर लुक्ड इनक्रेडुलस। अब पेडलर यानी कि वही रेड ट्रैप सेलर यानी चूहे बेचने वाला आदमी जो है उसको इनक्रेडुलस यानी कि अनबिलीविंग लगा उसको, यानी उसको विश्वास नहीं हुआ कि कोई दूध बेच करके 30 kroner कमा सकता है, ठीक है। सो द क्रॉफ्टर सोड द 30 kroner टू द पेडलर जस्ट टू मेक हिम बिलीव। इसीलिए जो है क्रॉफ्टर उसको 30 kroner दिखा देता है, ठीक है। क्यों दिखा देता है, क्योंकि पेडलर को उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ था। तो जब क्रॉफ्टर उसको दिखा रहा था पैसे, ठीक है, तो क्रॉफ्टर ने उसके चेहरे के हाव भाव देखे, ठीक है, और उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उसको उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए जो है उसको 30 kroner उसको दिखा देता है जस्ट टू मेक हिम बिलीव, उसको सिर्फ और सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज एंड हाउ डिड ही रॉब द ओल्ड क्रॉफ्टर। रेड ट्रैप सेलर जो था यानी चूहे बेचने वाला जो आदमी था, ठीक है, तो वो क्रॉफ्टर के कॉटेज में वापस क्यों आता है, एंड हाउ डिड ही रॉब द ओल्ड क्रॉफ्टर, और उसने ओल्ड क्रॉफ्टर, ठीक है, यानी बूढ़े क्रॉफ्टर को जो है उसने कैसे लूटा था, यानी पेडलर ने कैसे लूटा था उसको, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। द रेड ट्रैप पेडलर वॉज टेम्प्टेड बाय द 30 kroners ही हैज सीन इन द लेदर पाउच ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर। रेड ट्रैप सेलर जो था, ठीक है, जिसको पेडलर भी कहते थे लोग बार, वो 30 kroner से टेम्प्टेड हो जाता है यानी अट्रैक्टेड हो जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आकर्षित हो जाता है, ठीक है। ही हैड सीन इन द लेदर पाउच, उस 30 kroner को जो है उसने कहाँ देखे थे, लेदर पाउच में देखे थे, ठीक है, ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर के लेदर पाउच में देखे थे, ठीक है। तो जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी थी कि ओल्ड क्रॉफ्टर जो होता है वो उसको 30 kroner दिखा देता है, ठीक है, अपने लेदर पाउच में से 30 kroner निकालता है और उसको दिखाता है, ठीक है। तो वो उस 30 kroner से जो है आकर्षित हो जाता है, ठीक है, उसके लालच में वो आ जाता है। ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि रात गुजारने के लिए पेडलर जो है वो क्रॉफ्टर के कॉटेज में ही ठहर जाता है, ठीक है, और जब सुबह होती है तो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन पेडलर जो है वो आधे घंटे के बाद दोबारा आता है, ठीक है, स्मैश्ड अ विंडो पैन, और वो क्या करता है, जो कॉटेज होता है उस कॉटेज का जो खिड़की होती है उस खिड़की का कांच तोड़ता है, ठीक है, जोर से तोड़ता है। स्टक इन हिज हैंड, और अपना हाथ उसमें फंसाता है। गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस पाउच को पकड़ लेता है, ठीक है। ही टुक द मनी एंड वेंट अवे, और वो क्या करता है उस पाउच में से पैसे निकाल लेता है और वहाँ से वो चला जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पेडलर ने जो है क्रॉफ्टर को लूट लिया था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड द पेडलर टेक हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट। अब पेडलर जो था उसने जंगल का रास्ता क्यों अपनाया था, ठीक है, तो ये सवाल है। चलिए अब इसका आंसर जानते हैं, ठीक है। द पेडलर वॉज हैप्पी एट इज स्मार्टनेस ऑफ टेकिंग 30 kroner फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स पाउच। तो पेडलर जो है अपनी चतुराई पर बहुत खुश हो जाता है, ठीक है, यानी जब उसने क्रॉफ्टर के पाउच से 30 kroner चुराए थे, ठीक है,
और तो उसको एक घमंड आ जाता है, ठीक है, यानी उसको लगता है कि मैंने देखो कितनी अच्छी चालाकी दिखाई है, ठीक है, तो अपनी चालाकी पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो, ठीक है। इन ऑर्डर नॉट टू बी कोड, पकड़े न जाने के उद्देश्य से ही टर्न इन टू द फॉरेस्ट इंस्टीड ऑफ वॉकिंग ऑन द रोड, वो रोड पर चलने के बजाय जो है वो फॉरेस्ट में जाता है वो, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है वो, ठीक है, यानी जंगल के अंदर चला जाता है वो। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग कोट इफ़ ही वेंट ऑन द रोड, वो इसलिए डरा हुआ था, ठीक है, कि अगर वो रोड से जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो उसको पकड़े जाने का डर था, ठीक है, अगर वो रोड पर जाएगा तो उसको पकड़े जाने का डर था, ठीक है, इसलिए जो है वो जंगल का रास्ता अपनाता है, ठीक है। तो सवाल ये था कि वो जंगल का रास्ता क्यों अपनाता, वो जंगल का रास्ता इसलिए अपनाता क्योंकि वो जो है 30 करोड़ उसने चुराए थे, ठीक है, जिस घर में वो ठहरा था, ठीक है, और वो सोचता है कि अगर सड़क के रास्ते जाऊंगा तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा वो, ठीक है, तो वो सोचता है कि मैं जंगल के रास्ते जाऊंगा तो जंगल के रास्ते मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसलिए जो है वो जंगल का रास्ता अपनाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप, पेडलर को जो है ऐसा क्या सोचने पे मजबूर कर देता है कि उसको लगता है कि वो रेट ट्रैप में फंस चुका है, ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब चलते हैं इसका आंसर जानते हैं। आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स पाउच, क्रॉफ्टर के पाउच से पैसे चुराने के बाद द पेडलर डिसाइडेड टू गो इनटू द वुड्स, तो पेडलर जो है जंगल में जाने के लिए डिसाइड करता है, यानी जो जंगल का रास्ता अपनाता है, ठीक है, एंड मस्ट टर्न ऑफ द पब्लिक हाईवे, और वो पब्लिक हाईवे को छोड़ देता है, ठीक है, तो पब्लिक हाईवे में ना जा करके वो जंगल के रास्ते वो जाता है, ठीक है। हाउएवर ही गोट लॉस्ट इन द वुड्स, हालांकि वो जंगल में फंस भी जाता है, ठीक है, तो वो जंगल में फंस जाता है। विच वॉज अ मेज, अब जंगल कैसा था, जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग जंगल था वो, ठीक है, जिसमें वो फंस गया था, ठीक है। फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय द बैट, आखिरकार उसको एहसास होता है कि उसने खुद को ही बेवकूफ़ बना लिया था बैट के द्वारा, यानी बैट का मतलब होता है चारा के द्वारा। अब उसके लिए बैट क्या था, उसके लिए बैट था 30 करोड़, ठीक है, जिसके वो लालच में आ गया था, ठीक है, तो आखिरकार उसको इस बात का एहसास हो जाता है, ठीक है, एंड हैड बिन कोट इन, और जिसमें वो फंस गया था। तो पेडलर जो पहले जो है दुनिया के बारे में बुरा सोच रहा था, ठीक है, दुनिया के बारे में ये सोच रहा था कि दुनिया में जो लोग हैं लालच की वजह से फंस जाते हैं, ठीक है, तो जब वो जंगल में फंस जाता है, ठीक है, तो उसको भी एहसास हो जाता है कि वो भी एक लालच की वजह से फंस गया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर की जो क्वेश्चन है वो पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, तो ये पार्ट 1 में वीडियो है, ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।